हम हमारा मन है भैया शादी कर ले। 2019 में अपनी बहन की कर दी, सब शादीशुदा हो गए, घर परिवार वाले, और हम भी घर परिवार वाले, ठीक हो जा मैं इन फ्यूचर। अब जब हम किसी से कह, मैं प्रधानमंत्री कहाँ अरे बतावेंगे भैया डिटेल के साथ, क्या घबरा रहा, जवाब बिल्कुल जवाब हाजिर मिलेगा। मैं कह लगी अपने बाबा से, पड़ोस वालों, ताऊ चाचा, मैंने कि थोड़े से पैसे तो हैंगे, थोड़े से रिश्तेदारों से ले लेंगे, बहनों से ले लेंगे, मैंने कि थोड़े से तुम दे दो, 1-2 लाख रुपए ब्याह कर लेंगे, खाते कमाते दे देंगे। लाली काम ही बंद पड़ा, लॉकडाउन होगा, मोदी जी ने काम बंद करवा दिया, तो मैंने भी कह दी बात। अब भाई इस बात को तो आप इस सिस्टम को ले जाके देखना, अगर आपको 80% ना मिले ये बात तो बात है, मोदी जी ने काम बंद करवा दिया, लॉकडाउन होगा, पैसा नहीं है, काम नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, जब सच हुआ मैं सच ही तो बोलो। मतलब कुछ भी हो तो मोदी जी जिम्मेदार। मैंने पहले जिम्मेदारी दी मोदी जी को। अरे मोदी है तो मुमकिन है ये बात बताओ, मैंने मोदी जी को पहले जिम्मेदार ठहराया। मेरी बहन के ब्याह में इतना रायता फैल गया, मैंने तो नहीं ठहराया, मैंने नहीं ठहराया, क्योंकि 2019 में उसकी शादी हुई थी। अब मेरी अब तैयारी हो रही है, ब्याह बिगड़ गो। देखिए राहुल गांधी जी की तो छोड़ दीजिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो जरूर इनविटेशन दे देंगे, बता देंगे तुम्हारी वजह से पहले बिगड़ोगा, चलो अब क्या तुम भी आ जाओ। जब ये सारे यहाँ से अपने घर चले जाएंगे, घर कब जाएंगे, जब इनकी मन की हो जाएगी, तो पूनम पंडित भी ब्याह कर ले, कुछ दिक्कत है, मैं ब्याह ना करूं, या बात पे मुकदमा बनाई, छोरी ब्याह क्यों कर रही है। भाई नारी का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, तब मैं तो बिल्कुल अब धर्म को पूरा करूँ। पूनम जी 58 दिन हो चुके हैं, 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, आज भी मीटिंग थी, प्रस्ताव आपने दोबारा होगा, कुछ बात आ गई, प्रस्ताव आपने दोबारा ठुकरा दिया है। प्रस्ताव आया कहाँ है, जो प्रस्ताव हम लेना चाह रहे हैं अभी वो नहीं आया। प्रस्ताव आना चाहिए, काले कानून रद्द हो गए, एमएसपी पे जो है कानून बन गया है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू, हम तो वहाँ प्रस्ताव लेना चाह रहे हैं, अभी वो आया ही ना, पता नहीं कहाँ रहेगा, ट्रेन में आ रहा दिखे, शायद टाइम लग रहा होगा, तो हवाई जहाज में आ रहा होगा, बस में आ रहा होगा, भाई आते आते टाइम लग गया, 10 वार्ता होगी, 11 होगी ना, अब टाइम लग गया वहाँ आने में। प्रस्ताव है, वहाँ प्रस्ताव लेना चाह रहे हैं। तो प्रस्ताव तो आपके हित में बोल रहे हैं कि 1-1.5 साल लेकर देख लीजिए। तुम देख लो लेके, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, हमारी बात सुन लो। जो प्रस्ताव, जो लोग इस बिल का समर्थन करते हैं वे ले लेंगे, 1 आध साल वे देख लेंगे, और जितनी भी मंत्री संतरी सरकार में है सबकी तनख्वाह भी इतना होल्ड कर दी जावे, सैलरी इतना होल्ड कर दी जावे जितना ये कानून होल्ड रहेगा, ठीक। और दूसरी बात, आंदोलन चली रहा, हम तो थोड़ी कह रहे हैं कि तुम कुछ ऐसी व्यवस्था खराब करो, भाई हम तो कह रहे हैं व्यवस्था का ध्यान रखो। आपने कही जो लोग समर्थन में हैं, किसान संगठन के ही कुछ लोग हैं जो कौन से हैं, उनके नाम बताओ। मीटिंग करते हैं, जिनकी लिस्ट बनाई गई, वही समर्थन कर रहे हैं। कौन है वे, नाम बताओ उनके। वे संगठन नहीं है, वे तो नए पर्चे साइन करवा लिए उन्होंने, नए बना रखे हैं, हमें तो पता नहीं, वे किसान होते तो यही तो आते, इनसे बात करते। ये तो तैयार है हमारे वाले उनसे बात करने को, वे काहे को तैयार ना, वे काहे दूर दूर भाग रहे हैं। कल जो किसानों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि कल जो मीटिंग में फैसला होगा जाकर बताएंगे, क्या कुछ बात निकल गया इस सामने? अभी कोई किसानों की मीटिंग होगी, कल हुई ना मीटिंग, कल हुई ना, अभी इनकी जैसे ये हमारे बड़े जितने भी हैं सारे के सारे बात करेंगे, हम इनकी बात को समर्थन करेंगे, जब ये करेंगे बात यही तो करेंगे। हम तो बाढ़ है भाई, तुम्हारे तो पूछ लो, पता नहीं कहाँ लिकड़वाना चाह रहे तुम मेरे पेट में भाई, हम तो इनके बच्चे हैं, जैसे हमें आदेश जारी करेंगे हम उसके अनुसार चलेंगे। मतलब जाना चाहते भी हैं कि नहीं जाना चाह रहे? क्यों ना जाना चाहेंगे, जब ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे, कौन कह रहा ना जाए, भैया जाएंगे जब तो यहाँ बने हुए हैं, जाना चाहते हैं बिल्कुल। और ये खुश नसीब है, हमें इतना बढ़िया मौका, हमें गोल्डन चांस मिला हुआ, तो कैसे गवाएंगे, हम तो नहीं गवाएंगे। क्या लग रहा है आज जो वार्ता हो रही है, निकल के अगर मामला कुछ नहीं आता है तो आगे डटे रहिएगा? डटे को तो कोई उन्होंने नूनू थोड़ी कह दी कि तुम यहाँ से चले जाओ, डटे तो हम है ही, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे ना महिला चली जाए जगह, फिर वही बात दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ रही। महिला ने क्या नहीं कराया देश को, कारण बताओ, क्यों कह रहे हो क्या नहीं करा देश को? इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं वीर गति को प्राप्त हुई, इतने बड़े बड़े उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती जी, अवंती बाई, पता नहीं कितनी थी महिलाएं, ठीक, उन्होंने देश के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। अपमान कर रहे हैं ये महिलाओं का कि आप घर जाओ, इन बात को कह के। महिलाओं में तो कंगना रनौत और स्मृति ईरानी जी भी आती वे दो यहाँ में, वो देश की महिला, वे बावली है सब, परंतु जिस प्रकार का आदर उन्हें मिलता है, लगता तो यही है शायद वही दोनों आती। किन्ने दिया आदर अब के? उन्होंने देश की नारी का अपमान करा कि 100 रुपया मारी है आंदोलन में, तो भैया मैं तो उनका बिल्कुल भी उनका सम्मान नहीं करती इस बात के लिए। कंगना जी का गलत कही उन्होंने, देश की नारी के लिए ऐसी कही, एक नारी होकर उन पर तो डबल चार्ज बनने चाहिए, नारी होकर नारी की बेइज्जती करी। भाई कोई आदमी करता था जो 1 चार्ज होगा, अब नारी होकर नारी की भावना नहीं समझी, नारी की इज्जत न समझी, तो कैसी नारी, ऐसी नारी दुनिया पे भारी, सबसे ज्यादा नुकसान ठारी, तब नारी पे तो डबल चार्ज होना चाहिए ना। जिस तरह से आप 26 को ट्रैक्टर रैली कर ना जा मैं जाइए, बिल्कुल जाइए, फिर हमारी ओर से तो जाइए, फिर तो सरकार तो सीमा निर्धारित कर रही है ना, सीमा कर रही, तो हम भी तो ट्रैक्टर की रैली की तैयारी कर रहे हैं, तक नहीं जाने देंगे।
अरे लाली हम जाएंगे, तुम भी यहीं रहो, और जैसे हमारे बड़े कहेंगे हम वैसे करेंगे। बनी रही हमारी गैल। परंतु उनका कहना यही है कि हम लाल किले तक जाने नहीं देंगे, और जो भी गड़बड़ हुई वो किसानों की वजह से हो गया। काय को होगी गड़बड़? क्यों हो? किसानों की वजह से, किसानों की वजह से गड़बड़ होती है। 58 दिन हो गए यहाँ, करी किसी ने कुछ गड़बड़? करी किसी ने गड़बड़? जवाब नहीं दे रही छोरी। लाली करी किसी ने गड़बड़? नहीं करी। तो फिर किसान की क्या, किसान क्यों करा गड़बड़? किसान तो देश के हित में, देश का हित चाहता है। अनुसार की बात हम कर रहे हैं। देखिए सरकार जिम्मेदार यही होवेंगे। क्यों होवेंगे? लंबा आंदोलन ये चलवा रहे हम पे। ये आंदोलन तो पूरा हो जान दो, हम यह बात का भी लेंगे जवाब कि ये जो शहादत हुई है इनका कहा करो जा, क्या करो जा इनका, जितनी ये शहादत हुई है, और कौन इस बात का जिम्मेदार है। बिल्कुल लेंगे। पहले एक काम से तो निमट ले, अभी तो एक काम ही पूरा नहीं हुआ ना, ये अधूरा रह रहा, अभी 50% होगा, 50 रह रहा। वरिष्ठ पत्रकार अरे 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 ताली मारी एक बार उनके लिए। वरिष्ठ पत्रकार मेरे नहीं है जी, देश के मेरे नहीं है, देश के गद्दार। उसके लिए गद्दार। ठीक, मेरे नहीं है पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार तुम्हारी नजरों में होंगे। अब पूछे सवाल। देश की जनता ने ही वरिष्ठ और मशहूर बनाया है। मैंने नहीं बनाया, माने जाते हैं मैंने नहीं बना। राष्ट्रवादी है वे। 555-56 पेज का उन्होंने इतना वो निकाल दिया चैट। जी बाबा, इतना बड़ा चैट उनका लीक हुआ, देखो आपने। अब ऐसे आदमी को आप राष्ट्रवादी कहोगे? देशघाती है, देशघाती। बांटते थे वो। अब यही बात है ना, देखता है भारत, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। अब हम भी जानना चाहे, कहाँ गए अर्नब जी? परंतु इस देश की सरकार के लिए लेकिन अब देश की जनता और पूरा देश जानना चाहवे कहाँ गए कि अर्नब? कहाँ गए अर्नब जी। और जितने भी वकील हैं मेरे अंकल जी, जरा बताएं जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया है, आत्माओं को ठेस पहुंचाई उन लोगों की जिनकी शहादत हुई उस पुलवामा में, और उन लोगों की जो वहाँ बने हुए हैं अभी सीमा पे जो जवान है, ऐसे व्यक्ति को क्या पता और हमारे भाइयों को शहीद करवा दे? ऐसे व्यक्ति को कोई भरोसा? अब देश के जितने भी वकील हैं, मेरे चाचा ताऊ अंकल, मेरे भाई जितने भी हैं, सारे के सारे चेक करना और बताना इनकी ये जो गंदी हरकत इन्होंने करी है, इस पे क्या मुकदमा बने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मिला हुआ वो मेरा विरोध कर रहा है। कौन तो मिल- ही बता रहा है। तो सारा अच्छा, देश तो वो जो विरोधी चैट है वो मेरी थोड़ी है भैया, वो मेरी नहीं है चैट, अर्नब जी की चैट है, वो मेरी नहीं है। और दूसरी बात, पहले जब घर में अगर दुश्मन हो जाते हैं, भारत में ऐसे ऐसे दुश्मन हो गए, तो इनकी पहले सबसे जांच होनी चाहिए, क्योंकि घर का भेद ही लंका ढावे। लेकिन उनका कहना ये है कि पहले आप प्रूफ कर दे कि हम देशद्रोही है, फिर माफी तो मांगेंगे। वो चैट जो है वो कहा हो, यू सॉरी पे तो सारे सिस्टम खत्म हो जा। हम भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो अब तक पूरे आंदोलन में, तो सारी गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं। अगर एक आध होगी हो जो लिकाड़ के तुम लेकर आओगे बाद में, सारी गलतियों की अभी से क्षमा मांग रहे, माफी कर देना। दूसरी बात, अभी सॉरी पे मुकदमा खत्म होने वाला हो, अब बस सॉरी बोल दे, जितने मेरे भाई वहाँ शहीद हुए वे आ जाएंगे, उनका सम्मान आ जाएंगे, उनकी इज्जत वापस आ जाएगी, उनकी सम्मान वापस आ जाएगा, उनकी जो आत्माओं को ठेस पहुंची वो आ जाएगी वापस। अगर वह सॉरी बोलने से आ जाएगी तो हम उनकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्शन तो कोई नहीं लिया जा काय को ना ले रहे, यूं तो जानना चाह रहा भारत, यूं तो देखना चाह रहा भारत, काय को एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरे बाबा ऐसा काम कर देते, बाबा अगर तुम ऐसा काम कर देते तो क्या होता, तुम्हें क्या करा देते? जेल में कहते, जेल भेजते, मुकदमा लिखाते बीजेपी के लोग, हाँ। इनके वकील, परंतु और जेल क्या लग भिजवाते। रहा है कि किसका हाथ है उनके ऊपर, और क्यों इस तरीके का कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी घूम भैया यू मैंने आईबी का काम थोड़ी ले रखा, Investigation मैंने नहीं ले नहीं है रखा ना, उनका। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का काम मेरा थोड़ी है। जो इंडिया की नहीं, इन्वेस्टिगेशन और भी ब्यूरो पत्रकार है, हैं, उन पे आप कार्रवाई उनसे हो जाती पूछो। है, इन पे क्यों नहीं होती? ये बात तुम भी पूछो ना, क्योंकि तुम भी तो पत्रकार हो, और मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पे भी कार्रवाई होगी, कुछ होगी थोड़ी बहुत, फिर तो तुम भी पूछो ना उनसे ये सवाल। और यू काम आईबी टीम को, मेरा तो है नहीं कि मैं जाके पता लगाऊं। अपने स्टूडियो में बैठकर पूछता है भारत, आप लोगों से पूछ रहे हैं ना। अरे हम भी तो पूछता है भारत, हम भी तो देखना चाहता है भारत कहाँ है अर्नब जी। हाँ, मैं हमारे बीच में अब ढूंढता है भारत। मेरी एक बहन आसाम से आगे ढूंढती देखी, कल उधर बैठी, अब ढूंढता है भारत। अर्नब जी दिख नहीं रहे, उत्तर प्रदेश कहाँ गायब हो गए वे? योगी, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो उत्तर प्रदेश आ गया योगी जी के शरण में, क्या करें? भैया मुझे तो पता नहीं, वे उत्तर प्रदेश में योगी जी की शरण में, अमित शाह जी की शरण में, लेकिन उन्होंने इतना बुरा काम करा, जो थोड़ी सी आईबी टीम है वहाँ भी तो ध्यान लगाओ, वहाँ भी तो पता लगाओ कहाँ कर रहे हैं वे, कहाँ है भाई उन पे। अगर हमारी देश की जो एजेंसियां हैं काफी अलर्ट हैं, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था खराब होने वाली हो ना देश में, तो वो फट से ढूंढ लेते हैं। अब ढूंढो भारत, ढूंढना चाहता है भारत, देखना चाहता है अर्नब जी को, कहाँ है अर्नब जी। जिस प्रकार से होल्ड पर रखने की बात करी गई थी, तो कई लोगों का कहना है कि इलेक्शन जो आ रहे हैं, और चुनाव क्या, आ रहे हैं, और क्या है 2015 ये? में इन्हें यूपी दे दें दोबारा से, यूपी या हमारे दोबारा होल्ड दे पे दो। करो इन्होंने, या हमारे होल्ड पे करो। ये जो 15 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाले, हम इन्हें यूपी दे दें? कैसे दे देंगे? कर लो होल्ड पे, सारे मंत्री संतरी जितने भी हैं वहाँ के, सबकी तनख्वाह होल्ड करो,
ठीक, फिर ये कानून हम होल्ड पे मान लेंगे, आंदोलन जारी है। और यूपी में चुनाव आने वाले। लेकिन उनके अर्नब गोस्वामी के समर्थन में तो देश खड़ा हुआ है। कौन खड़ा अरे हुआ? कौन? कौन खड़ा? किन्ने चोर कही? उचक्के चोर बेईमान। उचक के खड़े होंगे। और जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है, हमारे जितने भी जवान है फौजी भाई, उनके साथ गद्दारी करता है, तो और उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं वे भी गद्दार है भैया, वे भी तो गद्दार माने जाएंगे। संबित पात्रा अरे पात्रा जी की मैं क्या बताऊं, वो तो बड़े ज्ञानी आदमी है भैया, उनसे तो मुझे भी थोड़ा लग रहा, महसूस हो रहा, ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञानी तो है। अरे डॉक्टर 8 साल लगा में लो। डॉक्टर की डिग्री रुको। ली यार उनने। वो एक आध डॉक्टर कोरोना इतना के मरीज बढ़िया। चेक करे डॉक्टर साहब ने, और मेरे हिसाब से तो उनके नाम के शुरुआत में भी डॉक्टर नहीं लगाते दिखे हैं। अब वो लगे डॉक्टर शुरुआत में। अब तो वरिष्ठ प्रवक्ता हो गए। अरे वरिष्ठ प्रवक्ता हो गए, पढ़ाई तो हुई है, जो कर रखी है। सबसे पहले डॉक्टर लगनी चाहिए, डॉक्टर संबित पात्रा पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रवक्ता जो भी हैं, ठीक है। तब डॉक्टर कोई हटा देंगे। अगर मैं कल को प्रवक्ता बन जाऊं तो मेरी जितनी डिग्री है वही तो लगेगी। कोई फालतू नवा में जुड़ने की, नवा में कम होने की। जब मैं फालतू करूंगी तो जुड़ जाएगी। तब डॉक्टर उनके नाम के आगे नहीं लगता है ना। अब मैं कैसे मानूं कि परंतु वो तो मोदी जी की बहुत खूबियां बताते हैं ना। अच्छा, तो हम भी तो उनकी खूबी बता रहे। ट्रिलियन में जीरो ना पता ही उन्हें, या खूबियां भी पहुंचाओ वहां तक। 5 ट्रिलियन में जीरो कितनी हो ये ना पता ही पात्रा साहब को। माफी चाहती हूँ आप जो है, अगर इस बात को बुरा मानते हैं तो। आरोप तो वो आप पर लगान तो लगा रहे वामपंथियों के कब्जे में आ भैया। वामपंथी कौन से हैं वे? ये टीम कहा कर रही है देश की, कहा कर रही है टीम। और पात्रा साहब को इतनी नॉलेज टीम को भी नहीं आई भी की। पात्रा साहब को नॉलेज, तब पात्रा साहब की सबसे पहले जांच बिठाई जावे। उन्हें कैसे पता ये आम पत्ती और पाम पत्ती और क्या बोलते हैं, चीकू पंती और अमरूद पंती है, उन्हें कैसे पता? सबसे पहले उनकी जांच बैठाओ, बाद में तुम और काम करना। उन्हें कैसे पता जो टीम को नहीं पता आई भी की? टीम जो है यू कहती है कि इन्होंने यू कर दिया, वो कर दिया। जिनकी नुकसान, जिनके साइड इफेक्ट पाए गए, उन पे टीम काम कर रही है। अब पात्रा साहब वो टीम से भी आगे चल ले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं विकास राज नहीं आ रहा है आपको। अच्छा, विकास तो दिख ही ना रहा, पता ना कहाँ गया। 7 साल होगी पढ़ के स्कूल में होगा फेल, मुझे तो दिखो ना। हटे भैया, देखे आ रहा होगा सामने से, हमें तो दिखो नहीं। तो मैं कैसे कहूँ विकास राज आ रहा? बाबा तुम्हारा राज वो 2022 में आएगा विकास। लो जी, सुन लिया, हमारे बाबा ने कह दी 2022 में आएगा राज विकास। वो पूछेगा। अरे सुन ले। दुगनी कितनी होगी तो बताओ भैया, दुगनी आए कितनी होगी? आपने देखी धान पड़ा हुआ, मेरे एक बड़े भाई ने दिखाई, सरदार जी ने, कि वो मंडी में पड़ा जमगमा में दोबारा से पेड़ निकलने लगे। तो कानून बनाया गया है। हाँ, इसलिए बनाए कि मंडी में सड़ाओ, हाँ। इसलिए बनाए। 3600 के धान 1100-1200 में बेचो, इसलिए बनाए थे। 2-2 हजार रुपया में आप घर बैठो, और जो पूरी आपकी फसल है हम आगे सुबह का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए ये कानून बना, इसलिए बनाए। आप कहते हैं मैं नहीं। आप ये भी तो देखिए ना कि दिखाइए, शहादत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन्हें ना दिख रही। 58 दिन से यहाँ पर अब वे लोग जिनकी शहादत हुई है, उनके परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं कि हम यहाँ से हिल जाए। कैसे हिल जाएंगे? उनके परिवार से देखो ना पूछ के। परंतु जब आप 58 दिन में नहीं समझा पाए तो आपको वे समझा रहे हैं हमें, वे उन्होंने समझाई। उनके जो मास्टर जी आए, सुनिएगा तब तो समझ में आएगा। सुनाइए। तुम मन की समझाओ। बात तो प्रधानमंत्री मन की बात भैया मेरी बात सुनो, मन की बात उन्हें जनता की नहीं पता, तो मैं उनके, मेरे मन की बात वे कैसे जान सके, मैं उनके कैसे जान सकूं? भैया ज्योतिष विज्ञानी वे ही है, मैं तो हूं ना, मैं कैसे जानूंगी मन की बात? मैं नहीं हूँ। पूनम जी एक सवाल ये है कि लोकतंत्र पे आप लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। आप लोकतंत्र पे विश्वास करती हैं? देखिए, हम तो विश्वास करते हैं, अपनी पर्सनल राय में दे रही हूँ, हम विश्वास करते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार कहता किसान आंदोलन कर सके। अब उसी अधिकार के हक से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ, मेरी ये पर्सनल राय, मैं तो विश्वास करती हूँ। लेकिन जो आगे सिस्टम ये ऐसे ही रखे तो मैं भी कह दूंगी विश्वास नहीं। संविधान की बात करूँ तो हर जगह लिखा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है कोई भी इंसान, परंतु सरकार को ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही? अरे ये किंतु परंतु वाली बात तो समझने को तैयार ही ना, किंतु परंतु इफ ये तो बट मोदी की लेकिन बात है। किंतु परंतु यही रह जाए उनकी तो। ये मोदी की बात आखिरी है, सवाल। किंतु पर। जी, पूनम पंडित कहाँ से आई है, कहाँ को जाएंगी? अरे, पूनम पंडित इस्माइलपुर से आई है। नहीं बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड किधर से आई हैं? किधर से आई हूँ सबको पता भैया, वीडियो तो घनी वायरल होगी बैकग्राउंड वाली। तो छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर इस्माइलपुर से तो आई हूँ। कहाँ पे? घूमते घूमते बड़ौत में राइफल एसोसिएशन जोड़ी, वहां से घूमते घूमते दोबारा इस्माइलपुर पहुंच के अभी यहाँ आई हूँ। और जाएंगी कहाँ? अब कहाँ वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरे बाबा कहेंगे, जहाँ मेरी नारी शक्ति कहेंगे, जहाँ युवा कहेंगे वहाँ जाएंगे। पार्लियामेंट जाने का इरादा तो तुम्हें लग रहा तुम्हारे घर फोन आया? तुम्हें लग रहा ये अगर टिकट वाला ये है। पार्लियामेंट मुझे बिठाने लगे, मैं इनकी बात ना मानू? ए भैया तुम्हारी बात ना मानू? जब तुम इतना सहयोग कर रहे हो, इतना सड़क पे ही आशीर्वाद संघर्ष दे रहे हो, जारी रहेगा कि पार्लियामेंट तक जाएगी? जहाँ ये बैठाएंगे वहाँ जाएंगे हम तो।
हमने तो इनके ऊपर छोड़ दी। लेकिन मन में कुछ तो होगा। मन में भैया तू ज्यादा बड़ा ज्ञानी है, मोदी जी सुबी और अमित शाह जी सुबी मन की बात ज्यादा लगा। अरे भैया मन में तो वो बात है, देश का उद्धार कैसे होगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा, ठीक। और इसलिए ये बात है मन में, पार्लियामेंट की ईश्वरी से ऐसे ही कामयाब करता रहे। भेजना चाहिए। हाँ भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेजना चाहेंगे? आप भेजना चाहिए। हाँ भेजेंगे, अगर कोई भेजना चाहेंगे बिल्कुल भेजेंगे। सारे लोग तो कह रहे हैं, मैंने आपके मन की बात कह रहे हैं। देखिए ये मेरे मन के इतने बड़े ज्योतिष थोड़ी हो आप लोग कि जैसे अमित शाह, एक मिनट, जैसे जो अमित शाह जी कहते हैं कि हमारी सरकार 50 साल रहेगी, तो वो ज्योतिष वाला काम करते हैं। मेरी बहन आप मन की बात थोड़ी जानती हो, ज्योतिष थोड़ी हो। सही बात है। अमित शाह कहते हैं, आप भी कहते हैं कि हम तो नहीं कहते ना, हम मन की बात जानते। भाजपा में जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगी क्या? भैया उस किसी पार्टी में नहीं जाएंगे जिन्होंने किसान के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने युवाओं की नौकरी के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के बारे में नहीं सोचा। इस बात की गवाह हाथरस जिले में जो कांड हुआ वो भी है, अभी बदायूं में हुआ वो भी है। उस पार्टी में हम जा क्या करेंगे? हमारा मन है भैया शादी कर ले। 2019 में अपनी बहन की कर दी, सब शादीशुदा हो गए, घर परिवार वाले, और हम भी घर परिवार वाले, ठीक हो जा मैं इन फ्यूचर। अब जब हम किसी से कहें प्रधानमंत्री कहाँ अड़चन? अरे बतावेंगे भैया डिटेल के साथ, क्या घबरा रहा, जवाब बिल्कुल जवाब हाजिर मिलेगा। मैं कह लगी अपने बाबा से, पड़ोस वालों, ताऊ चाचा, मैंने की थोड़े से पैसे तो हैंगे, थोड़े से रिश्तेदारों से ले लेंगे, बहनों से ले लेंगे, मैंने की थोड़े से तुम दे दो, 1-2 लाख रुपए ब्याह कर लेंगे, खाते कमाते दे देंगे। लाली काम ही बंद पड़ा, लॉकडाउन होगा, मोदी जी ने काम बंद करवा दिया, तो मैंने भी कह दी वो बात। अब भाई इस बात को तो आप इस सिस्टम को ले जाकर देखना, अगर आपको 80% ना मिले ये बात, तो बात है मोदी जी ने काम बंद करवा दिया, लॉकडाउन होगा, पैसा नहीं है, काम नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, जब सच हुआ मैं सच ही तो बोलो। मतलब कुछ भी हो तो मोदी जी जिम्मेदार। मैंने पहले जिम्मेदारी दी मोदी जी को। अरे मोदी है तो मुमकिन है ये बात बताओ, मैंने मोदी जी को पहले जिम्मेदार ठहराया। मेरी बहन के ब्याह में इतना रायता फैल गया, मैंने तो नहीं ठहराया, मैंने नहीं ठहराया, क्योंकि 2019 में उसकी शादी हुई थी। अब मेरी अब तैयारी हो रही है, भाई बिगड़ गया। देखिए राहुल गांधी जी की तो छोड़ दीजिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो जरूर इनविटेशन दे देंगे, बता देंगे तुम्हारी वजह से पहले बिगड़ गया, चलो अब क्या तुम भी आ जाओ। जब ये सारे यहाँ से अपने घर चले जाएंगे, घर कब जाएंगे, जब इनके मन की हो जाएगी, तो पूनम पंडित भी ब्याह कर ले, कुछ दिक्कत है, मैं ब्याह ना करूं, या बात पे मुकदमा बनेगी, छोरी ब्याह क्यों कर रही है? भाई नारी का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, तब मैं तो बिल्कुल अब धर्म को पूरा करूँ। पूनम जी 58 दिन हो चुके हैं, 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, आज भी मीटिंग थी, प्रस्ताव आपने दोबारा क्या होगा, कुछ बात आ गई, प्रस्ताव आपने दोबारा ठुकरा दिया है। प्रस्ताव आया कहाँ है? जो प्रस्ताव हम लेना चाह रहे हैं अभी वो नहीं आया। प्रस्ताव आना चाहिए, काले कानून रद्द हो गए, MSP पे जो है कानून बन गया है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू, हम तो वह प्रस्ताव लेना चाह रहे हैं, अभी वो आया ही ना, पता नहीं कहाँ रहेगा, ट्रेन में आ रहा दिखे, शायद टाइम लग रहा होगा, तो हवाई जहाज में आ रहा होगा, बस में आ रहा होगा, भाई आते आते टाइम लग गया, 10 वार्ता होगी, 11 होगी ना, अब टाइम लग गया आने में। प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव लेना चाह रहे हैं। तो प्रस्ताव तो आपके हित में बोल रहे हैं कि 1-1.5 साल लेकर देख लीजिए। तुम देख लो लेके, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, हमारी बात सुन लो। जो प्रस्ताव, जो लोग इस बिल का समर्थन करते हैं वे ले लेंगे, 1 आध साल वे देख लेंगे, और जितनी भी मंत्री संतरी सरकार में है सबकी तनख्वाह भी इतना होल्ड कर दी जावे, सैलरी इतना होल्ड कर दी जावे जितना ये कानून होल्ड रहेगा, ठीक। और दूसरी बात, आंदोलन चली रहा, हम तो थोड़ी कह रहे हैं कि तुम कुछ ऐसी व्यवस्था खराब करो, भाई हम तो कह रहे हैं व्यवस्था का ध्यान रखो। आपने कही जो लोग समर्थन में हैं, किसान संगठन के ही कुछ लोग हैं जो कौन से हैं, उनके नाम बताओ। मीटिंग करते हैं, जिनकी लिस्ट बनाई गई, वही समर्थन कर रहे हैं। कौन है वे, नाम बताओ उनके। वे संगठन नहीं है, वे तो नए पर्चे साइन करवा लिए उन्होंने, नए बना रखे हैं, हमें तो पता नहीं वे किसान होते तो यही तो आते, इनसे बात करते। ये तो तैयार है हमारे वाले उनसे बात करने को, वे काहे को तैयार ना, वे काहे दूर दूर भाग रहे। कल जो किसानों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि कल जो मीटिंग में फैसला होगा जाकर बताएंगे, क्या कुछ बात निकल गया इस सामने? अभी कोई किसानों की मीटिंग होगी, कल हुई ना मीटिंग, कल हुई ना, अभी इनकी जैसे ये हमारे बड़े जितने भी हैं सारे के सारे बात करेंगे, हम इनकी बात को समर्थन करेंगे। जब ये करेंगे बात, यही तो करेंगे, हम तो बाढ़ है भाई, तुम्हारे तो पूछ लो, पता नहीं कहाँ लिकड़वाना चाह रहे तुम मेरे पेट में सु, भाई हम तो इनके बच्चे हैं, जैसे हमें आदेश जारी करेंगे उसके अनुसार चलेंगे। मतलब जाना चाहते भी है कि नहीं जाना चाह रही? क्यों ना जाना चाहेंगे, जब ये जाएंगे हम भी जाएंगे, कौन कह रहा ना जाए? भैया जाएंगे जब तो यहाँ बने हुए हैं, जाना चाहते हैं बिल्कुल, और ये खुश नसीब है, हमें इतना बढ़िया मौका, हमें गोल्डन चांस मिला हुआ, तो कैसे गवाएंगे, हम तो नहीं गवाएंगे। क्या लग रहा है आज जो वार्ता हो रही है, निकल के अगर मामला कुछ नहीं आता है तो आगे डटे रहिएगा? डटे को तो कोई उन्होंने नूनू थोड़ी कह दी कि तुम यहाँ से चले जाओ, डटे तो हम है ही, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे ना महिला चली जाए जगह, फिर वही बात दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ रही। महिला ने क्या नहीं कराया देश को,
कारण बताओ क्यों कह रहे हो? क्या नहीं करा देश को? इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं वीर गति को प्राप्त हुई, इतने बड़े बड़े उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती जी और अवंतीबाई, पता नहीं कितनी थी महिलाएं, ठीक, उन्होंने देश के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। अपमान कर रहे हैं ये महिलाओं का कि आप घर जाओ इन बात को कह के। महिलाओं में तो कंगना रनौत और स्मृति ईरानी जी भी आती वे दो ही आम है, वो देश की महिला, वे बावली है सब। परंतु जिस प्रकार का आदर उन्हें मिलता है, लगता तो यही है शायद वही दोनों आती किन्ने दिया आदर? अब के उन्होंने देश की नारी का अपमान करा कि 100 रुपया मारी है आंदोलन में, तो भैया मैं तो उनका बिल्कुल भी उनको सम्मान नहीं करती इस बात के लिए। कंगना जी का गलत कही उन्होंने, देश की नारी के लिए ऐसी कही, एक नारी होकर उन पर तो डबल चार्ज बनने चाहिए। नारी होकर नारी की बेइज्जती करी, भाई कोई आदमी करता था तो एक चार्ज होगा, अब नारी होकर नारी की भावना नहीं समझी, नारी की इज्जत न समझी, तो कैसी नारी? ऐसी नारी दुनिया पे भारी, सबसे ज्यादा नुकसान ठारी, तब नारी पर तो डबल चार्ज होना चाहिए ना। जिस तरह से आप 26 को ट्रैक्टर रैली कर ना जा मैं जाइए, बिल्कुल जाइए, फिर हमारी ओर से तो जाइए, फिर तो सरकार तो सीमा निर्धारित कर रही है ना, सीमा कर रही, तो हम भी तो ट्रैक्टर की रैली की तैयारी कर रहे हैं। तक नहीं जाने देंगे। अरे लाले हम जाएंगे, तुम भी यहीं रहो, और जैसे हमारे बड़े कहेंगे हम वैसे करेंगे, बनी रही हमारी गैल। परंतु उनका कहना यही है कि हम लाल किले तक जाने नहीं देंगे, और जो भी गड़बड़ हुई वो किसानों की वजह से हो गया। काय को होगी गड़बड़? क्यों हो? किसानों की वजह से, किसानों की वजह से गड़बड़ होती है। 58 दिन हो गए यहाँ, करी किसी ने कुछ गड़बड़? करी किसी ने गड़बड़? जवाब नहीं दे रही छोरी। लाली करी किसी ने गड़बड़? नहीं करी, तो फिर किसान क्यों करा गड़बड़? किसान तो देश के हित में, देश का हित चाहता है। अनुसार की बात हम कर रहे हैं। देखिए सरकार जिम्मेदार यही होवेंगे, क्यों होवेंगे? लंबा आंदोलन ये चलवा रहे हम पे, ये आंदोलन तो पूरा हो जान दो, हम यह बात का भी लेंगे जवाब कि ये जो शहादत हुई है इनका कहा करो जा, क्या करो जा इनका, जितनी ये शहादत हुई है, और कौन इस बात का जिम्मेदार है, बिल्कुल लेंगे। पहले एक काम से तो निमट ले, अभी तो एक काम ही पूरा नहीं हुआ ना, ये अधूरा रह रहा, अभी 50% होगा, 50 रह रहा। वरिष्ठ पत्रकार अरे ताली मारी एक बार उनके लिए। वरिष्ठ पत्रकार मेरे नहीं है जी, देश के मेरे नहीं है, देश के गद्दार, उसके लिए गद्दार, ठीक, मेरे नहीं है पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार तुम्हारी नजरों में होंगे। अब पूछे सवाल। देश की जनता ने ही वरिष्ठ और मशहूर बनाया है। मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बना, राष्ट्रवादी है वे। 555-56 पेज का उन्होंने इतना वो निकाल दिया चैट, जी बाबा, इतना बड़ा चैट उनका लीक हुआ, देखो आपने। अब ऐसे आदमी को आप राष्ट्रवादी कहोगे? देशघाती है, देशघाती। अब यही बात है ना, देखता है भारत, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। अब हम भी जानना चाहे, कहाँ गए अर्नब जी? परंतु इस देश की सरकार के लिए लेकिन अब देश की जनता और पूरा देश जानना चाहवे कहाँ गए कि कहाँ गए अर्नब जी। और जितने भी वकील हैं मेरे अंकल जी, जरा बताएं जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया है, आत्माओं को ठेस पहुंचाई उन लोगों की जिनकी शहादत हुई उस पुलवामा में, और उन लोगों की जो वहाँ बने हुए हैं अभी सीमा पे जो जवान है, ऐसे व्यक्ति को क्या पता और हमारे भाइयों को शहीद करवा दे, ऐसे व्यक्ति कोई भरोसा? अब देश के जितने भी वकील हैं, मेरे चाचा ताऊ अंकल, मेरे भाई जितने भी हैं, सारे के सारे चेक करना और बताना इनकी ये जो गंदी हरकत इन्होंने करी है, इस पे क्या मुकदमा बने। वो तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मिला हुआ वो मेरा विरोध कर रहा है। कौन बता रहा है? अच्छा, तो वो जो चैट है वो मेरी थोड़ी है भैया, वो मेरी नहीं है चैट, अर्नब जी की चैट है, वो मेरी नहीं है। और दूसरी बात, पहले जब घर में अगर दुश्मन हो जाते हैं, भारत में ऐसे ऐसे दुश्मन हो गए, तो इनकी पहले सबसे जांच होनी चाहिए, क्योंकि घर का भेद ही लंका ढावे। लेकिन उनका कहना ये है कि पहले आप प्रूफ कर दे कि हम देशद्रोही है, फिर माफी तो मांगेंगे। वो चैट जो है वो कहा हो, यू सॉरी पे तो सारे सिस्टम खत्म हो जाए। हम भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो अब तक पूरे आंदोलन में, तो सारी गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं। अगर एक आध होगी हो जो लिकाड़ के तुम लेकर आओगे बाद में, सारी गलतियों की अभी से क्षमा मांग रहे, माफी कर देना। दूसरी बात, अभी सॉरी पे मुकदमा खत्म होने वाला हो, अब बस सॉरी बोल दे, जितने मेरे भाई वहाँ शहीद हुए वे आ जाएंगे, उनका सम्मान आ जाएंगे, उनकी इज्जत वापस आ जाएगी, उनकी सम्मान वापस आ जाएगा, उनकी जो आत्माओं को ठेस पहुंची वो आ जाएगी वापस। अगर वह सॉरी बोलने से आ जाएगी तो हम उनकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्शन तो कोई नहीं लिया जा काय को ना ले रहे, यूं तो जानना चाह रहा भारत, यूं तो देखना चाह रहा भारत, काय को एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरे बाबा ऐसे काम कर देते, बाबा अगर तुम ऐसा काम कर देते तो क्या होता, तुम्हें क्या करा देते? जेल में कहते, जेल भेजते, मुकदमा लिखाते बीजेपी के लोग, हाँ। इनके वकील, परंतु और जेल क्या भिजवाते। लग रहा है कि किसका हाथ है उनके ऊपर, और क्यों इस तरीके का कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी घूम भैया, यू मैंने आईबी का काम थोड़ी ले रखा, मैंने नहीं ले रखा ना, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का काम मेरा थोड़ी है, जो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, आप उनसे पूछो। इन पे क्यों नहीं होती? ये बात तुम भी पूछो ना, क्योंकि तुम भी तो पत्रकार हो, और मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पे भी कार्रवाई होगी, कुछ होगी थोड़ी बहुत, फिर तो तुम भी पूछो ना उनसे ये सवाल। और यू काम आईबी टीम को, मेरा तो है नहीं कि मैं जाके पता लगाऊं। अपने स्टूडियो में बैठकर पूछता है भारत, आप लोगों से
अरे हम भी तो पूछता है भारत, हम भी तो देखना चाहता है भारत कहाँ है अर्नब जी। हमें हमारे बीच में अब ढूंढता है भारत। मेरी एक बहन आसाम से आगे ढूंढती ढूंढती देखी कल उधर बैठी, अब ढूंढता है भारत। अर्नब जी दिख नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश कहाँ गायब हो गए वे? योगी, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो उत्तर प्रदेश आ गया योगी जी के शरण में, क्या करें? भैया मुझे तो पता नहीं वे उत्तर प्रदेश में योगी जी की शरण में, अमित शाह जी की शरण में, लेकिन उन्होंने इतना बुरा काम करा जो थोड़ी सी आई भी टीम है वहाँ भी तो ध्यान लगाओ, वहाँ भी तो पता लगाओ कहाँ कर रहे हैं वे, कहाँ है भाई उन पे। अगर हमारी देश की जो एजेंसियां हैं काफी अलर्ट हैं, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था खराब होने वाली हो ना देश में तो वो फट से ढूंढ लेते हैं। अब ढूंढो भारत, ढूंढना चाहता है भारत, देखना चाहता है अर्नब जी को, कहाँ है अर्नब जी। जिस प्रकार से होल्ड पर रखने की बात करी गई थी, तो कई लोगों का कहना है कि इलेक्शन जो आ रहे हैं, और चुनाव क्या आ रहे हैं, 2015 में इन्हें यूपी देना दोबारा से, यूपी या हमारे दोबारा होल्ड दे पे दो। करो इन्होंने, या हमारे होल्ड पे करो। ये जो 15 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाले हम इन्हें यूपी दे दें, कैसे दे देंगे? कर लो होल्ड पे, सारे मंत्री संतरी जितने भी हैं वहाँ के सबकी तनख्वाह होल्ड करो, ठीक, फिर ये कानून हम होल्ड पे मान लेंगे, आंदोलन जारी है। और यूपी में चुनाव आने वाले, लेकिन उनके अर्नब गोस्वामी के समर्थन में तो देश खड़ा हुआ है। कौन खड़ा अरे हुआ? कौन? कौन खड़ा? किन्ने चोर कही? उचक्के चोर बेईमान। उचक के खड़े होंगे। और जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है, हमारे जितने भी जवान है फौजी भाई उनके साथ गद्दारी करता है, तो और उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं वे भी गद्दार है भैया, वे भी तो गद्दार माने जाएंगे। अरे पात्रा जी की मैं क्या बताऊं, वो तो बड़े ज्ञानी आदमी है भैया, उनसे तो मुझे भी थोड़ा लग रहा महसूस हो रहा ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञानी तो है। अरे डॉक्टर 8 साल में लगा- डॉक्टर की डिग्री रुको। ली यार उनने, वो एक आध डॉक्टर कोरोना इतना के मरीज बढ़िया। चेक करे डॉक्टर साहब ने, और मेरे हिसाब से तो उनके नाम के शुरुआत में भी डॉक्टर नहीं लगाते दिखे हैं अब वो, लगे डॉक्टर शुरुआत में। अब तो वरिष्ठ प्रवक्ता हो गए। अरे वरिष्ठ प्रवक्ता हो गया, पढ़ाई तो हुई है, जो कर रखी है। सबसे पहले डॉक्टर लगनी चाहिए, डॉक्टर संबित पात्रा पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रवक्ता जो भी हैं, ठीक है। तब डॉक्टर कोई हटा देंगे? अगर मैं कल को प्रवक्ता बन जाऊं तो मेरी जितनी डिग्री है वही तो लगेगी, कोई फालतू नवा में जुड़ने की, नवा में कम होने की। जब मैं फालतू करूंगी तो जुड़ जाएगी, तब डॉक्टर उनके नाम के आगे नहीं लगता है ना। अब मैं कैसे मानूं कि परंतु वो तो मोदी जी की बहुत खूबियां बताते हैं ना। अच्छा, तो हम भी तो उनकी खूबी बता रहे, ट्रिलियन में जीरो ना पता ही उन्हें, या खूबियां भी पहुंचाओ वहां तक। 5 ट्रिलियन में जीरो कितनी हो ये ना पता ही पात्रा साहब को। माफी चाहती हूँ आप जो है अगर इस बात को बुरा मानते हैं तो। आरोप तो वो आप पर लगान तो लगा रहे। वामपंथियों के कब्जे में आ भैया वामपंथी कौन से हैं वे? ये टीम कहाँ कर रही है देश की, कहाँ कर रही है टीम? और पात्रा साहब को इतनी नॉलेज, टीम को भी नहीं आई भी की पात्रा साहब को नॉलेज। तब पात्रा साहब की सबसे पहले जांच बिठाई जावे, उन्हें कैसे पता ये आम पत्ती और पाम पत्ती और क्या बोलते हैं चीकू पंथी और अमरूद पंथी है, उन्हें कैसे पता? सबसे पहले उनकी जांच बैठाओ, बाद में तुम और काम करना। उन्हें कैसे पता जो टीम को नहीं पता आई भी की? टीम जो है यू कहती है कि इन्होंने यू कर दिया वो कर दिया, जिनकी नुकसान, जिनके साइड इफेक्ट पाए गए उन पे टीम काम कर रही है। अब पात्रा साहब वो टीम से भी आगे चल ले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं विकास राज नहीं आ रहा है आपको। अच्छा, विकास तो दिख ही ना रहा, पता ना कहाँ गया। 7 साल होगी पढ़ के स्कूल में होगा फेल, मुझे तो दिखा ना। हटे भैया देखे आ रहा होगा सामने से, हमें तो दिखा नहीं, तो मैं कैसे कहूँ विकास राज आ रहा? बाबा तुम्हारा राज वो 2022 में आएगा विकास। लो जी, सुन लिया हमारे बाबा ने कह दी 2022 में आएगा राज विकास। वो पूछेगा अरे सुन ले दुगनी कितनी होगी तो बताओ भैया, दुगनी आए कितनी होगी? आपने देखी धान पड़ा हुआ, मेरे एक बड़े भाई ने दिखाई सरदार जी ने कि वो मंडी में पड़ा जमगा, वहाँ में दोबारा से पेड़ निकलने लगे। तो कानून बनाया गया है। हाँ, इसलिए बनाए कि मंडी में सड़ाओ, हाँ। इसलिए बनाए 3600 के धान 1100-1200 में बेचो, इसलिए बनाए थे 2-2000 रुपया में आप घर बैठो, और जो पूरी आपकी फसल है हम आगे सुबह का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए ये कानून बना, इसलिए बनाए। आप कहते हैं मैं नहीं, आप ये भी तो देखिए ना कि दिखाइए। शहादत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन्हें ना दिख रही? 58 दिन से यहाँ पर अब वे लोग जिनकी शहादत हुई है उनके परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं कि हम यहाँ से हिल जाए। कैसे हिल जाएंगे? उनके परिवार से देखो ना पूछ के। परंतु जब आप 58 दिन में नहीं समझा पाए तो आपको वे समझा रहे हैं हमें, वे उन्होंने समझाई, उनके जो मास्टर जी आए। सुनिएगा तब तो समझ में आएगा। सुनाइए तुम मन की समझाओ। बात तो प्रधानमंत्री मन की बात भैया मेरी बात सुनो, मन की बात उन्हें जनता की नहीं पता, तो मैं उनके मेरे मन की बात वे कैसे जान सके और मैं उनके कैसे जान सकूं? भैया ज्योतिष विज्ञानी वे ही है, मैं तो हूं ना, मैं कैसे जानूंगी मन की बात? मैं नहीं हूँ। पूनम जी एक सवाल ये है कि लोकतंत्र पे अब लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, आप लोकतंत्र पे विश्वास करती हैं? देखिए हम तो विश्वास करते हैं, अपनी पर्सनल राय में दे रही हूँ, हम विश्वास करते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार कहता है किसान आंदोलन कर सके। अब उसी अधिकार के हक से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ, मेरी ये पर्सनल राय, मैं तो विश्वास करती हूँ, लेकिन जो आगे सिस्टम ये ऐसे ही रखे तो मैं भी कह दूंगी विश्वास नहीं। संविधान की बात करूँ तो हर जगह लिखा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है कोई भी इंसान,
परंतु सरकार को ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही? अरे ये कि वो किंतु आम परंतु वाली बात तो समझने को तैयार ही ना, किंतु परंतु ये इफ तो बट मोदी की लेकिन बात है। किंतु परंतु यही रह जहाँ उनकी तो। ये मोदी की बात आखिरी है, सवाल। किंतु परंतु। जी पूनम पंडित कहाँ से आई है, कहाँ को जाएंगी? हाँ, पूनम पंडित इस्माइलपुर से आई है। नहीं नहीं, बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड किधर से आई हैं? किधर से आई हूँ सबको पता भैया, वीडियो तो घनी वायरल होगी बैकग्राउंड वाली। तो बैक- छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर इस्माइलपुर से तो आई हूँ। कहाँ पे? घूमते घूमते बड़ौत में राइफल एसोसिएशन जोड़ी, वहां से घूमते घूमते दोबारा इस्माइलपुर पहुंच के अभी यहाँ आई हूँ। और जाएंगी कहाँ? अब कहाँ वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरे बाबा कहेंगे, जहाँ मेरी नारी शक्ति कहेंगे, जहाँ युवा कहेंगे वहाँ जाएंगे। पार्लियामेंट जाने का इरादा तो नहीं। तुम्हें लग रहा तुम्हारे घर फोन आया? तुम्हें लग रहा ये अगर टिकट वाला ये है। पार्लियामेंट मुझे बिठाने लगा, मैं इनकी बात ना मानू? ए भैया तुम्हारी बात ना मानू? जब तुम इतना सहयोग कर रहे हो, इतना सड़क पे ही आशीर्वाद संघर्ष दे रहे हो, जारी रहेगा कि पार्लियामेंट तक जाएगी? जहाँ ये बैठाएंगे वहाँ जाएंगे हम तो। हमने तो इनके ऊपर छोड़ दी। लेकिन मन में कुछ तो होगा। मन में भैया तू ज्यादा बड़ा ज्ञानी है, मोदी जी सु भी और अमित शाह जी सु